नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड। और सच कहा है किसी ने, अगर हौसलों की उड़ान देखनी है तो ज़रा एक बार ज़मीन पे दौड़ने की इजाज़त दो। आज हमारे साथ उधमपुर की ही कुछ ऐसी बच्चियां हैं, दोनों बहनें हैं, जिन्होंने इस मिसाल पे खरे उतरते हुए पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल के साथ साथ एक नया दिशा जो है वो कायम की है। पूरी बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करूँगा कि ज़रा ये तस्वीर आपको दिखाएं जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे ये बयां किया गया है कि ये जो दो बहनें हैं इन्हें बेस्ट 20 जो है टॉप 20 कंटेस्टेंट्स में जो डांसिंग का एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये डांसिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था और उधमपुर की इन बच्चियों ने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को भी गौरवान्वित किया है। पूरी बात इन बच्चियों से जानेंगे, आखिरकार किन हौसलों ने इन बच्चियों को यहाँ तक पहुँचाया है, आखिरकार किस तरह का वो डांसिंग कॉम्पिटिशन था। जी बेटा, आप नाम बताएं पहले अपना। सर, मेरा नाम दिव्यांशी है और मेरी बहन का नाम प्रियांशी है। दिव्यांशी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और प्रियांशी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ती है? सर, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ और प्रियांशी 6th स्टैंडर्ड में है। तो किसके लिए आपको ये जो टॉप 20 कंटेस्टेंट्स का अवार्ड है ये दिया गया है? ज़रा मुझे पूरे बात बताएं, आखिरकार कब से आपने इसकी तैयारी शुरू की गई थी और पूरा बात में विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, तो सर हमारे सर विशाल सर, उन्होंने एक क्लब खोला है विशाल क्रिएशंस। तो उन्होंने हमें डांस सिखा रहे थे, ऑनलाइन डांस। तो वहाँ पे उन्होंने हमें मींस की नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में हमें पार्टिसिपेट करवाया और फिर वहाँ से मींस कि हम टॉप 20 में आए। और हमारा पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। मींस कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि नई लड़कियाँ डांस करके क्या करेंगी, नहीं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लोग डांस करो, तो तुम्हारा ये पैशन है। तो उसकी वजह से हमें और सपोर्ट मिला और विशाल सर ने हमें इतना अच्छा डांस सिखाया। मैं यहाँ बात बताना चाहूँगा कि लगभग 300 से भी ज़्यादा जो कंटेस्टेंट्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, जिनमें से दो जो बच्चियाँ हैं, ये टॉप 20 में इन लोगों ने आके अपना जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया है। यहाँ जी, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं लड़कियों को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है, माँ बाप कहीं ना कहीं कठोर बर्ताव भी करते हैं। आप दोनों बहनों को कितना सपोर्ट है पेरेंट्स का, और क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम आंका जाता है? हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें बाहर जाने के लिए भी अलाउ किया था। हम एक्चुअली चंडीगढ़ भी गए थे एक बार। तो ऐसे जैसे आजकल के दौर में इतना नहीं होता है कि लड़कियां लड़के का भेदभाव, बट जहाँ भी होता है एटलीस्ट 1% तो होता है। पर मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि नहीं, लड़कों लड़कियों में कोई मीन्स वो नहीं होता है भेदभाव। लड़कियों को एक बार आप सपोर्ट तो करके देखो, वो आपका नाम इतना रोशन करेंगी कि आप लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को प्यार करने लगोगे। वाकई में ये क्षण भी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रियांशी भी मुस्कुरा रही हैं। प्रियांशी से बात करते हैं। प्रियांशी, आप बताओ, आपने डांसिंग कब से स्टार्ट की है? फर्स्ट क्लास से। मैं फर्स्ट क्लास से विशाल सर से डांस सीखती आ रही हूँ और मुझे विशाल सर का डांस बहुत पसंद है। तो आप जिस तरह से अपनी दीदी को देख के इनसे इंस्पायर हुई हैं, आपकी फैमिली में भी कोई डांस करता है? मेरी फैमिली में तो सारे डांस करते हैं, पर मुझे बहुत डांस पसंद था और मैंने दीदी को देख कर किया। तो प्रियांशी, आप मुझे ये बताएं, कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हो, और अगर स्टडीज़ की बात हो तो फिर उसको बैलेंस कैसे करते हो? कैसे पढ़ाई भी कर पाते हो, कैसे डांसिंग भी कर पाते हो? हमारा जो ऑनलाइन डांस है वो 7 PM को होता है और हम स्टडी उससे पहले कर देते हैं, जैसे शाम को 5 PM और 6 PM। चलिए देखिए, प्रियांशी जिस तरह से बताया, कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं अब स्कूल भी जो ऑनलाइन क्लासेस पे आके यहाँ टिके हुए हैं, उसके बावजूद भी ये बच्चे जो हैं निरंतर इन प्रयास में है कि अपने ज़िले को, अपने माता पिता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को भी गौरवान्वित करवाएं। दिव्यांशी, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। आपसे ही मैं ये जानना चाहूँगा कि पैशन है डांसिंग, जिस तरह से हम देख पाते हैं कि आजकल बच्चे डांसिंग की ओर जा रहे हैं, कई जो युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, कई लड़कियां भी आजकल देखा गया है कि नशे की लत की ओर बढ़ती जा रही हैं। शायद आपकी आयु में इस समय वो कहना सीमित नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ जागरूकता आपको है? और अगर कुछ बच्चे इस कदम ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? ये स्मोकिंग बहुत गंदी चीज़ होती है। ये मीन्स कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप अपना आपकी जो हॉबीज़ है उस आपका जो टैलेंट है उसको निकालो। कि जैसे कि अब मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो मैंने विशाल सर से इतना डांस सीखा कि आज मैं टॉप 20 में हूँ।
तो दिव्यांशी, आप टॉप 20 में आई हैं, अब इसके आगे आप किस तरह की तैयारियां कर रही हैं और जो कंपटीशन है क्या ये टॉप 20 तक सीमित रहेगा या इसको आगे भी लेके जाना है? सर ये तो यहीं तक था, लेकिन अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी डांस करने के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, उसके लिए भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके लिए भी मैं विशाल सर से ही क्लासेस ले रही हूँ। तो चलिए, ये देखा आपने किस तरह से हमारे भारत की बेटियां जो हैं अपने माता पिता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित कर रही हैं, और मैं वाकई में इनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। इनसे जिस तरह से बात कर पाया हूं शायद मैं बयां भी ना कर पाऊं, लेकिन वाकई में इनके जो हौसले हैं वो बुलंदियों पर हैं और ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे भारतवर्ष के भविष्य का भी निर्माण करेंगे। बाकी देश और दुनिया के लिए देखते रहे आप गुलिस्तान न्यूज़।